ये कागज नहीं दिखाएंगे मगर 5 किलो का राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाएंगे हैं? आपकी हमारी मांग ये है सर कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जब सामने पता है कि इन्होंने कब्जाई हुई जमीनें हैं तो इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? सर ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भूमाफिया बोर्ड है जो 1947 में तुम्हारे बाप दादा एक चड्डी बनियान तो खरीद नहीं सके, अपनी पजामा तो खरीद नहीं सके। तुम कहते हो कि जो है हमने दान दी है। इसके धर्म में लिखा है, जिसके जो है कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जो है काफिर है, उसको मार दो, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। तो भैया वो सेकुलर कैसे है मुझे पहले बता दो। ये पार्टी कह रही है हम आँच नहीं आने देंगे वक्फ बोर्ड को। वो अपनी पार्टी बचा लें, वक्फ बोर्ड की आँच की वाली बात छोड़ें। ये वही सर मैं बताऊं आपको, वक्फ बोर्ड जो ये क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें फैलाने का काम। तो कि ये आप कहते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भाई डिजिटल आपके पास जो जमीन है सरकार यही कह रही है ना कि आप भैया उसको बताओ, उसका विवरण दो। अगर आपके बाप दादा ने इस जमीन यहाँ पे दी है, दान करके गए हैं, तो उसका कागज दिखाने का क्या है? आज मैं नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार देश में विवाद हो रहा है। 17 तारीख में तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था और आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म के जितने भी साधु संत है वे प्रोटेस्ट में उतरे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं जनता की क्या क्या मांगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम दीपक झा सनातनी है सर जी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है सर कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जब सामने पता है कि इन्होंने कब्जाई हुई जमीनें हैं तो इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? सरकार को एक जो है खत्म करना चाहिए इस कानून को। ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भूमाफिया बोर्ड है जो 1947 में ये 30,000 एकड़ की जमीन लेके आए थे और 2013 में बोलते हैं कि 9,74,000 करोड़ जो है इनके पास जमीन आ गई। कहाँ से आ गई? तो ये कहते हैं कि भैया हमारे बाप दादा दे के गए थे, तुम्हारे बाप दादा एक चड्डी बनियान तो खरीद नहीं सके, अपनी पजामा तो खरीद नहीं सके। तुम कहते हो कि जो है हमने दान दी है। यही 2013 की सच्चर कमेटी बोलती है कि मुसलमान तो दलित से भी पिछड़ा हुआ है, माइनॉरिटी है। तो भैया आप खुद अपने स्टेटमेंट पे कायम हो जाओ कि आप दलित पिछड़े हुए हो या आप जो है लाला बनिया की औलाद हो। आप खुद अपनी स्टेटमेंट पे हो जाओ, एक हो जाओ। ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनी जा रही हैं, एक दूसरे धर्म को दी जा रही है, उनको वक्फ बोर्ड के अंदर घुसाया जा रहा है। क्यों ना घुसाया जाए? आज एक बात बताओ ना कि वक्फ बोर्ड ने किस पिछड़े हुए, किस दलित को, किस जो है शोषित आदमी को जो है मदद करी हो? वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था कि जो शोषित आदमी है और जो है यहाँ से पाकिस्तान चला गया है उसकी जमीन को टेक केयर करेगा। आज बताओ ना, मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओवैसी जी से पूछता हूँ कि 30,000 एकड़ जमीन जो है आज प्रेजेंट 9 लाख जो है 60,000 74,000 जो भी है वो जमीन कैसे होगी सर? बताओ ना। आप हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान भारत में आप बनाने की बात कर रहे हो, सच है। आज पाकिस्तान 8,80,000 करोड़ की जो है क्षेत्रफल एकड़ में जो फैला हुआ है उससे ज्यादा जमीन तो ये हिंदुस्तान में हड़प के बैठे हुए हैं। भाई अगर आपको पाकिस्तान बंटवारे के समय मिल गया था तो आप किस आधार पे यहाँ पे अपना मालिकाना हक कर रहे हो? आपको तुरंत इसको रद्द करवाना चाहिए और इसमें मुस्लिम संगठन भी कहीं ना तो कहीं हमारे साथ है और मुस्लिम जो है इस बिल के जो है पक्ष में है और ये खत्म होगा सर कानून। महात्मा गांधी तो ये कहते थे देश सेकुलर है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। जिसके धर्म में लिखा है, जिसके जो है कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जो है काफिर है, उसको मार दो, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। तो भैया वो सेकुलर कैसे है मुझे पहले बता दो। ये सेकुलर की परिभाषा सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या कि सेकुलर बनते जाओ और कहीं ना तो कहीं अपनी बहन बेटियों की जो है इज्जत लुटवाते रहो? लव जिहाद पलवाओ, लैंड जिहाद पढ़वाओ और जो है बम फोड़ के फूट जाओ। इस तरह का जो है आप उनको नहीं पढ़ाओगे जो कर रहे हैं चीजें, हिंदुओं को ही पढ़ाओगे सेकुलरिज्म का नाम। ये जिहादी, ये कट्टर मानसिकता और जो है आतंकवादी सोच के इनकी जगह भारत में नहीं है। जो ऐसी मानसिकता जो इस बिल का विरोध करेगा ना उसको तो तुरंत भारत सरकार को पाकिस्तान भेजना चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है हम आँच नहीं आने देंगे वक्फ बोर्ड को। वो अपनी पार्टी बचा लें, वक्फ बोर्ड की आँच की वाली बात छोड़ें। ये वही बंदे हैं जो कहते थे 370 हटेगी ना तो खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे। एक मच्छर नहीं मरा इनसे, इनकी औकात नहीं है। वहां पे योगी जी और देश में मोदी जी
डंका बोलता है इनका, डंका तू। माइनॉरिटी को भाईचारे के तहत अगर उनको हक दिए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? माइनॉरिटी है कहाँ से बताओ ना, माइनॉरिटी है क्या? माइनॉरिटी के नाम पे कहीं ना तो कहीं आप जो है चीजें कब्जा रहे हो और जो है लफ्ज। एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड ने किस, वक्फ बोर्ड सर मैं बताऊं आपको, वक्फ बोर्ड जो ये क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब चीजें फैलाने का काम कर रहा है और इसके तहत जो है कोर्ट इनको सजा सुनाता है तो उनके पक्ष में बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे वाले वकील खड़े करके इनको कहीं ना तो कोई बचाने का काम करता है। ये आतंकवादी सोच का भूमाफिया जो है बोर्ड है, इसको भारत से खत्म होना चाहिए। मोहम्मद मदनी, साजिद रशीदी और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को घुसाया जा रहा है, क्या मुस्लिम को मंदिर की कमेटियों में या गुरुद्वारे की कमेटियों में बिठा लिया जाएगा? क्या बात बताओ, सरकार तो कह रही है ना कि आप बताओ कि ये आप कहते हो कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, भाई डिजिटल आप, आपके पास जो जमीन है, सरकार यही कह रही है ना कि आप भैया उसको बताओ, उसका विवरण दो। अगर आपके बाप दादा ने इस जमीन यहाँ पे दी है, दान करके गए हैं, तो उसका कागज दिखाने का क्या है? आज मैं बताओ, कहीं मैं दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेवल करता हूँ तो उसका जो है टीटी आता चेक करने, वो बोलता है कि भैया इस सीट पे कौन है? मैं कहता मेरा नाम दीपक झा सर, मेरी सीट है। बोला टिकट दिखाओ। भाई ये कागज नहीं दिखाएंगे मगर 5 किलो का राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाएंगे हैं? ये चीजें नहीं चलेंगी, ये चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए सर। ये कोई भी मुस्लिमों के, मैं मुस्लिमों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो मुसलमान को गुमराह करा गया और 17 तारीख को यहाँ पे दिहाड़ी में लेके आए थे, 1000 500 रुपए की दिहाड़ी में लेके आए थे, ये उनके हितों का बिल नहीं है। आप भारत सरकार की जो ये बिल है इसका समर्थन कीजिए। इस समर्थन, जब ये बिल समर्थन में आ जाएगा और संसद में जब पास हो जाएगा, इस पे आपकी ही बच्चियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और आपके लिए मंदिर खोले जाएंगे, आपके लिए मदरसे खोले जाएंगे, मस्जिदें खोली जाएंगी। वक्फ बोर्ड क्यों, कोई भी जो मोटी मोटी गांड वाले हैं ना, जो ओवैसी जी, ये कहीं ना तो कहीं पैसा उगलने का काम कर रहे हैं, इसको खत्म होना चाहिए सर। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पे, अमिटमेंट के नाम पे मुसलमानों के हक मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही। सर कौन से, देखो उत्तर प्रदेश चले जाओ आप, बाबा ने जो मुसलमानों का जो गांव था उसमें 2691 घरों में से 2691 घर दिए। क्या वो हिंदू मुस्लिम था? वहाँ पे सभी मुसलमानों को दिए। आपने देखा होगा दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ओखला में जो हिंदू मुसलमान जो परिवार थे, सबको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत जो है पक्के मकान दिए। वो हिंदू मुसलमान तो ये चुटमैया पार्टियां कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना तो कहीं सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को पंचर वाला और जो है कबाड़ी वाला और जो है मदरसे वाला, ये सब सोच से उनको उलझा के रखा। आज कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से बोला योगी जी ने कि भैया आप जो है मुसलमान हैं, आप उसको जो है इंग्लिश पढ़ाने की बात करिए ना। आप कहीं ना तो कहीं उनका जो क्या है कुरान पढ़ाने की बात करते हो, कहीं ना तो कहीं उन्हें उलझाने की बात करते हो। मुसलमान भी पढ़ा लिखा बनेगा ना। इंग्लिश, अखिलेश यादव जी अपने परिवार के लोगों को तो कनाडा भेजते हैं, मगर वहीं मुसलमान जब इंग्लिश पढ़ने की बात आती है तो मुसलमान कहते हैं नहीं, उनको जो है कुरान पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। तो ये कहीं ना तो कहीं दोहरी चरित्र है और ये डर, इस बिल से डर सिर्फ मोटे मोटे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो उनको डर है। अंतिम सवाल, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं अगर वक्फ बोर्ड को कुछ भी हुआ तो संसद, विधानसभा, राज्यसभा चलने नहीं देंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से वो आह्वान कर रहे हैं ना, इसी तरह से हम भी आह्वान करते हैं कि अगर ये वक्फ बोर्ड, काला कानून, भूमाफिया कानून इस देश से खत्म नहीं हुआ तो ये अभी तो झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है। इस पूरे भारत में चक्का जाम कर देंगे हम लोग भी, क्योंकि साहब कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमान भारत की कोने कोने से सड़कों पे उतरेगा और 80 करोड़ हिंदू संगठन अगर उतर गया, हिंदू उतर गया, तो मैं कह रहा हूं कि पजामे में पेशाब करते फिरेंगे ये लोग। पजामे में पेशाब हमने अस्त्र छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं और हम जो है जब हमारे अहम के ऊपर बात आती है तो हम पेलना भी जानते हैं। 2014 के बाद क्यों ऐसी सिचुएशन आन पड़ी कि मुस्लिमों के त्योहार पे या हिंदुओं के त्योहार पे एक दूसरे की धार्मिक जगहों को ढकना पड़ रहा है? 2014 से पहले हमें पढ़ाया क्या गया? अकबर, बाबर, डाबर, जो हमारे असील योद्धा थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी और सांगा जी, ये सब हमें पढ़ाया ही नहीं गए। आजादी की लड़ाई, बोला कि आजादी की लड़ाई जो है लाठी से मिल गई। आजादी की लड़ाई
जो है गांधी जी ने जो है सत्याग्रह से कर दी। तो जो उसमें शहीद हुए थे, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वो क्या थे? ये कहीं ना तो कहीं हमारा माइंड वॉश, कह रहा हूँ ना, सेकुलरिज्म कहीं नहीं था शब्द संविधान में। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इन चूतिया बोर्डों से चलेगा। एक जगह कहते हो कि संविधान की हत्या हो रही है और दूसरी जगह कहते हो कि हमारा वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। अरे ये भारत है और भारत को संविधान से चलने दीजिए। भारत इस चूतिया बोर्ड से नहीं चलेगा। ये चूतिया बोर्ड है, भूमाफिया बोर्ड है। क्या नाम होगा?